भारत के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का परिवार 4 लोगों का था। उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ। रामू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास केवल 2 एकड़ जमीन थी, जो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। बारिश पर निर्भर खेती और कम आय के कारण उसका परिवार हमेशा अभाव में रहता था। गांव में यह चर्चा थी कि रामू जितना मेहनती किसान कोई नहीं है, लेकिन किस्मत ने उसे कभी उसका हक नहीं दिया। रामू का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता और देर रात तक खेतों में काम करते हुए खत्म होता। उसकी मेहनत के बावजूद खेतों में उतनी फसल नहीं होती थी जितनी कि परिवार का पेट भरने और बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त हो। एक दिन रामू अपने खेत में काम करते हुए थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह सोचने लगा, मेरी सारी मेहनत बेकार जाती है। मैं अपने परिवार को खुशहाल जिंदगी क्यों नहीं दे पा रहा? उसकी आंखों में आंसू थे। रामू जब अपने विचारों में डूबा था, तभी गांव के बुजुर्ग पंडित जी वहां से गुजरे। उन्होंने रामू को उदास देखा और उसके पास जाकर पूछा, रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। पंडित जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा तरीका सही नहीं है। अगर तुम सही दिशा में प्रयास करो, तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। रामू ने उत्सुकता से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए पंडित जी? पंडित जी ने कहा, परिवर्तन लाना होगा, मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो, तो कल सुबह मेरे पास आना। अगली सुबह रामू पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने उसे एक सुझाव दिया, तुम्हें अपनी खेती के साथ साथ कुछ और भी करना होगा। आजकल लोग जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर रुख कर रहे हैं। अगर तुम अपने खेतों में यह तकनीक अपनाओ, तो तुम्हारी फसल की कीमत बाजार में अधिक होगी। रामू को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन वह डर भी रहा था। उसने कहा, पंडित जी, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं अगर असफल हो गया, तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। पंडित जी ने उसे दिलासा दिया, कोई भी बड़ा काम बिना जोखिम के पूरा नहीं होता। अगर तुम पूरे मन से कोशिश करोगे, तो असफल नहीं होगे। रामू ने पंडित जी की बात मान ली और जैविक खेती के बारे में सीखने के लिए शहर के एक कृषि केंद्र में जाने का फैसला किया। शहर पहुंचकर रामू ने कृषि केंद्र में विशेषज्ञों से जैविक खेती के बारे में सीखा। उसे पता चला कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बिना भी फसलें अच्छी हो सकती हैं। इसके लिए गाय के गोबर से तैयार खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। रामू ने इन तरीकों को ध्यान से सीखा और गांव लौटकर अपने खेतों में लागू करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते और कहते, रामू पागल हो गया है, इस तरह खेती से कुछ नहीं होगा। लेकिन रामू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसके खेतों में हरियाली लौटने लगी और उसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी। जब फसल तैयार हुई, तो रामू ने उसे बाजार में बेचने का सोचा। उसने अपने जैविक उत्पादों को बेचने के लिए शहर के बड़े बाजार में एक स्टॉल लगाया। वहां लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि रामू के उत्पाद पूरी तरह जैविक थे। लोग उसकी फसल को बाजार के अन्य उत्पादों से ज्यादा कीमत पर खरीदने लगे। रामू ने पहली बार अपनी मेहनत का असली फल महसूस किया। उसने अपनी पहली कमाई से न केवल अपने परिवार के लिए अच्छा भोजन खरीदा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे भी जमा किए। रामू की सफलता अब गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। कई किसान उसके पास आकर जैविक खेती के बारे में पूछने लगे। रामू ने अपनी सीख दूसरों के साथ साझा की। उसने गांव में एक सामुदायिक केंद्र शुरू किया, जहां वह जैविक खेती के तरीके सिखाने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव जैविक खेती की ओर बढ़ने लगा। गांव के किसान अब अपनी फसल शहर में अच्छे दामों पर बेचने लगे। सुंदरपुर, जो कभी गरीबी और अभाव से जूझ रहा था, अब समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। रामू अब केवल एक किसान नहीं था, वह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी मेहनत, लगन और सही दिशा में किए गए प्रयासों ने
न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव का चेहरा बदल दिया। रामू को अब शहर के बड़े मंचों पर बुलाया जाता, जहां वह किसानों को प्रेरित करता और उन्हें बताता कि बदलाव का रास्ता मेहनत और सही दिशा से होकर गुजरता है।